हेलो गाइस, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम साइंस में। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम समझेंगे वर्कशीट 68। बच्चों, यह वर्कशीट क्लास 6, 7th और 8th क्लास के बच्चों के लिए एक कॉमन वर्कशीट है। आज की डेट है 22 सितंबर 2020। बच्चों, आज की इस वर्कशीट में हम जानेंगे प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होता है, प्रधानमंत्री के पास क्या क्या शक्तियाँ होती हैं, हमारे स्वतंत्र भारत में आज़ादी से अब तक कितनी बार प्रधानमंत्री चुने गए हैं, किस किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना रहा है, हमारे देश में ऐसी कौन सी प्रधानमंत्री है जो केवल अकेले ही महिला प्रधानमंत्री रही हैं। आइए समझते हैं इस वर्कशीट को। बच्चों, सबसे पहले आपको यहाँ अपना नाम और यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। बच्चों, प्रधानमंत्री हमारे देश में एक सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ी राजनीतिक संस्था है। प्रधानमंत्री का चुनाव प्रत्यक्ष नहीं होता। इसका क्या मतलब है कि प्रधानमंत्री का चुनाव प्रत्यक्ष नहीं होता? हम जब वोट डालते हैं तो हम अपने वोट के द्वारा लोकसभा के चुनावों में सांसद चुनते हैं और ये चुने हुए सांसद बहुमत दल का नेता चुनते हैं और उस नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे देश में प्रधानमंत्री का चुनाव प्रत्यक्ष नहीं होता, हम अप्रत्यक्ष रूप से प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं। यद्यपि प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। बच्चों, हमारे संसद में 2 सदन होते हैं, एक राज्यसभा, एक लोकसभा। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है, वोटिंग होती है, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विधायक, एमएलसी और सांसदों के द्वारा होता है। प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य भी हो सकता है और लोकसभा का सदस्य भी हो सकता है। अब देखते हैं कि प्रधानमंत्री की शक्तियां क्या क्या होती हैं। प्रधानमंत्री किसी भी सरकार का मुखिया होता है। वह कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता है। कैबिनेट क्या होती है? कैबिनेट हमारे देश की सबसे बड़ी संस्था है, सबसे शक्तिशाली संस्था कैबिनेट होती है। उस कैबिनेट की जो भी बैठक होती हैं, जो मीटिंग्स होती हैं, उनकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। प्रधानमंत्री सभी विभागों के कार्यों का कोऑर्डिनेशन करते हैं, आपस में समन्वय कराते हैं और यदि किसी विभाग में कोई विवाद होता है, उसका अंतिम निर्णय भी प्रधानमंत्री का ही माना जाता है। सारे मंत्री प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ही कार्य करते हैं और जब कोई भी प्रधानमंत्री अपने पद से इस्तीफा दे या अपने पद को छोड़े तो पूरे मंत्रिमंडल को ही इस्तीफा देना पड़ता है, मतलब पूरा मंत्रिमंडल ही बर्खास्त हो जाता है। भारत में कैबिनेट सबसे अधिक शक्तिशाली संस्था है और कैबिनेट में जो सबसे प्रभावशाली व्यक्ति है वही भारत का प्रधानमंत्री होता है। बच्चों, अब आप जान चुके हैं प्रधानमंत्री पद कितना महत्वपूर्ण है और उसका चुनाव कैसे होता है, उसके पास क्या क्या शक्तियाँ होती हैं। अब हम देखेंगे अभी तक हमारे स्वतंत्र भारत में कौन कौन प्रधानमंत्री चुने जा चुके हैं। सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनको 15 अगस्त 1947 को प्रधानमंत्री पहली बार बनाया गया था और वह 27 मई 1964 तक प्रधानमंत्री रहे थे। बच्चों, पंडित जवाहरलाल नेहरू अब तक के सबसे लंबे समय तक के प्रधानमंत्री रहे हैं। उनके बाद गुलजारीलाल नंदा, जब नेहरू जी का निधन हो गया था उसके बाद गुलजारीलाल नंदा को प्रधानमंत्री बनाया गया, कार्यवाहक प्रधानमंत्री। उसके बाद श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, और इनके कार्यकाल के बाद जब इनका अचानक निधन हो गया था लाल बहादुर शास्त्री जी का, उसके बाद पुनः दोबारा गुलजारीलाल नंदा जी को प्रधानमंत्री बनाया गया, कार्यवाहक प्रधानमंत्री, जैसे नेहरू जी के निधन के बाद बने। उसके बाद इंदिरा गांधी जी, फिर मोरारजी देसाई,
चरण सिंह जी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी दोबारा प्रधानमंत्री बनी। लेकिन जब इंदिरा गांधी जी का 31 अक्टूबर 1984 को निधन हुआ, उसके बाद श्री राजीव गांधी जी, उनके जो बेटे थे, वो प्रधानमंत्री बने। राजीव गांधी जी के बाद वीपी सिंह जी, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी जिनका नाम था पूरा, चंद्रशेखर जी, पीवी नरसिम्हा राव जी, उनके बाद श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने। अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद एचडी देवगौड़ा, उनके बाद इंद्र कुमार गुजराल, और फिर दोबारा एक बार श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने। उसके बाद 10 साल तक श्री मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री रहे, 22 मई 2004 से लेकर 26 मई 2014 तक। और उनके बाद से जब 26 मई 2014 को उनका कार्यकाल ख़त्म हुआ, उसके बाद हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को इस देश का, भारत का प्रधानमंत्री चुना गया, जो कि अब तक प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं हमारे भारत को दे रहे हैं। बच्चों, ये थे अब तक के प्रधानमंत्री। यदि आप इनको देखें तो ये टोटल अब तक 18 प्रधानमंत्री चुने जा चुके हैं। अब देखिए, कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैं प्रधानमंत्री पद को लेकर, हम इसको समझते हैं। पहला है, मैं स्वतंत्र भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी, मेरा नाम लिखिए। बच्चों, आप यदि इस पूरी लिस्ट में देखेंगे तो केवल एक ही ऐसी महिला हुई हैं जो प्रधानमंत्री बनी हैं। केवल एक महिला प्रधानमंत्री आज तक भारत में हुई हैं, उनका नाम है इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी। कब से कब तक के लिए प्रधानमंत्री थी? 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक श्रीमती इंदिरा गांधी जी भारत की प्रधानमंत्री रहीं। सेकंड है, मैं राज्यसभा का सदस्य रहते हुए 10 वर्षों तक भारत का प्रधानमंत्री रहा, परिवारजनों की सहायता से मेरा नाम पता कीजिए। स्टूडेंट्स, हमने पहले ही बताया कि प्रधानमंत्री लोकसभा के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, राज्यसभा का सदस्य भी हो सकता है, लोकसभा का सदस्य भी हो सकता है। तो ऐसे प्रधानमंत्री जो 10 साल तक राज्यसभा के सदस्य रहते हुए प्रधानमंत्री रहे, वे हैं श्री मनमोहन सिंह जी, जो 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे और उन्होंने कभी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा। नेक्स्ट है, कल्पना कीजिए आप वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं। भारत कोरोना जैसी महामारी की सामना कर रहा है, आप इसे दूर करने के लिए क्या क्या कदम उठाएंगे? स्टूडेंट्स, ये तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और हमारी सोच को बढ़ाने वाला क्वेश्चन है। इसे बेहतर होगा आप अपने आप को इस परिस्थिति में सोचें और आप क्या कर सकते हैं वह लिखें। मैं अपने बारे में बताता हूँ। यदि मैं भारत का इस समय प्रधानमंत्री होता तो इस समय जो लोग मास्क का अच्छे से प्रयोग नहीं कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, उनको अच्छे से सख्त कानून बनाकर मास्क का और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते, और जो छोटे और गरीब लोग हैं उनके रोजी रोटी का, उनके खाने का भी एक विशेष प्रबंध करता। आप अपनी सोच यहाँ पर लिख सकते हैं। लास्ट है, अपने प्रिय प्रधानमंत्री जी के संदर्भ में अपने परिवारजनों से कुछ अन्य जानकारी एकत्र कीजिए और उस पर एक लेख लिखिए। बच्चों, आपने तो अभी शायद एक ही प्रधानमंत्री अपने सामने देखे होंगे, या फिर भी आपके घर वाले भी किसी अन्य प्रधानमंत्री के बारे में कुछ अच्छा बताते हैं, और यदि वे बातें आपको अच्छी लगती हैं तो वह बातें सभी आप यहाँ अपनी वर्कशीट में लिख सकते हैं। आपको अपना प्रिय प्रधानमंत्री चुनना है और उनके बारे में जो बातें आपको अच्छी लगती हैं वह लिखनी है। तो स्टूडेंट्स, यह थी आज की वर्कशीट 68, जिसमें हमने आज भारत के प्रधानमंत्री पद, उनका चुनाव और आज तक के सभी प्रधानमंत्रियों के बारे में पढ़ा। स्टूडेंट्स, यदि इस वीडियो से आपको इस वर्कशीट को समझने में हेल्प मिली है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को अपने क्लासमेट्स जो क्लास 6, 7 और 8th में पढ़ते हैं उनको भी शेयर करें,
ताकि वह भी इस वीडियो की सहायता से जल्दी अपनी वर्कशीट को सॉल्व कर सकें। हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे इस YouTube चैनल प्राइम साइंस को सब्सक्राइब कर लें। बच्चों, आप सभी इस कोरोना के समय में अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और घर से ही ऑनलाइन पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।